बात है समुदाय विशेष की, बात है अल्पसंख्यक समाज की, बात है बहुसंख्यक समाज की, और बात है इन सबके हितों की, बात है हमारे देश की, बात है आने वाले 2024 के इलेक्शन की। जी हां, इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया से लेके चाय की चौपाल तक हर जगह एक ऐसा मुद्दा गरमाया हुआ है जहां अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में खींचातान होती दिखती है। अल्पसंख्यक समाज का मानना है कि उनका भविष्य खतरे में है, वहीं बहुसंख्यक समाज का यह मानना है कि बहुत जल्दी अल्पसंख्यक समाज इन पे हावी हो जाएगा। अब ये विचारधारा आई कहां से, वैचारिक मतभेद पैदा कैसे हुए? देखिए, कहीं अगर धुआं उठता है तो आग जरूर होती है। इसके पीछे जो है, जो सच्चाई है, या इसके पीछे जो भी रीजन है, वो तो देखिए आपको, हमको, सबको मिलके खोजना होगा। लेकिन एक बात जो समझने वाली है और गौर करने वाली है वो ये है कि सन 2024 में इलेक्शन है। उस इलेक्शन की तैयारी में राजनीतिक पार्टियां कुछ माहौल भी गरमा देती हैं। ऐसा ही कुछ हमें आजकल देखने को मिल रहा है, चाहे वो चाय की चौपाल हो या सोशल मीडिया हो। हमारे यहां आज हर जगह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के हितों के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ऐसे डिस्कशन में कई बारी मुद्दा इतना गर्मा जाता है कि बात हाथापाई, नारेबाजी। आज अगर कहीं भी चार लोग मिलते हैं तो वो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के हितों की बात करने लगते हैं, और कई बारी बात करते करते मुद्दा इतना गर्मा जाता है कि वो एक प्रोटेस्ट में बदल जाता है, या फिर वो नमाज में बदल जाता है, या हनुमान चालीसा का पाठ होने लगता है। क्या ये सही है? क्या एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर नमाज पढ़ी जानी चाहिए? क्या वहां जय श्री राम के नारे लगने चाहिए? क्या हमारे भविष्य के डॉक्टर, इंजीनियर, उन्हें धार्मिक होना चाहिए? चलिए, धार्मिक हैं, लेकिन क्या वो अपने धर्म को अपने कार्यस्थल में एग्जिबिट कर सकते हैं इस तरीके से? ये प्रोटेस्ट जो हैं हमें आगे नहीं पीछे धकेल रहे। हमें मानना होगा, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, अगर हमने अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने के लिए भेजा है तो वहां पर धर्म की, आस्था की और इस तरीके के डिमॉन्स्ट्रेशन की कोई जगह नहीं है, और इसके लिए हमें सख्त कानून बनाने होंगे। देश में हमें एक ऐसा सिस्टम लाना होगा जहां पे जो हमारे देश के पहिए हैं, यानी देश को चलाने वाले वो युवा जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उनको धर्म से परे होना होगा, उन्हें न्यूट्रल होना होगा। चलिए बात कर लेते हैं ब्रेन वॉश की। आज दिक्कत ये नहीं है कि लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आज दिक्कत ये है कि जो पढ़ा लिखा समझदार वर्ग है उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। स्पेशली उन लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है जो देश की बागडोर कल को संभालने वाले हैं। अब ये ऐसे लोग हैं जिनको अगर आप आज पॉलिटिकली या रिलीजियसली इन्फ्लुएंस कर देंगे तो इनकी वर्किंग में असर आ जाएगा, और ये एक बहुत खतरनाक चीज है जिसको हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो गवर्नमेंट है, साथ ही जो रिलीजियस फाउंडेशंस हैं, उनको इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे ग्रुप्स के अगेंस्ट जो कि इस तरीके का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ऐसे ग्रुप्स के अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब अगर आप समझें तो जो अल्पसंख्यक है वो ये समझता है कि बहुसंख्यक उस पर अत्याचार कर रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप इंडिया को कंपेयर करें चाइना से, तो चाइना में जो दमन होता है वो इंडिया में दूर दूर तक सुनाई नहीं देता है। वहां पे दमन जो है गवर्नमेंट लेवल पे होता है। यहाँ पे आपकी जो गवर्नमेंट है वो चाहे बहुसंख्यक की सरकार है, उसके बावजूद भी वो अल्पसंख्यक हितों को ध्यान में रखती है, सर्वोपरि रखती है। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाता है। देखिए, ग्राउंड लेवल पर आपसी मतभेद में कई बारी गर्मा गर्मी में कुछ इश्यूज हो जाते हैं, कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं। बहुत बड़ा देश है, गवर्नेंस हर जगह पॉसिबल हो, आपको सिक्योरिटी हर जगह 100% 24 आवर्स मिले, ये संभव नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि सावधानी बरतें, सतर्क रहें और अपनी किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज ना होएं जो कि आपके लिए एक मुसीबत का सबब बन जाए। अब बात करते हैं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के वोटों से बनने वाली सरकार के बारे में। अगर आप देखें तो
आज जो सरकार है वो बहुसंख्यक वोटों से बनी हुई सरकार है और इस सरकार को अगर आप बुरा ना माने तो हकीकत बात यह है कि अल्पसंख्यक वोटों की बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। उसके बावजूद भी, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप हैं, हम एक देश ऐसे हैं जिसको पूरा का पूरा दुनिया डेमोक्रेसी के लिए नजरें उठा के देखता है, हमारी तरफ देखता है, तो ऐसे में हमारे देश में जो सरकार है उसके लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों को हमेशा ध्यान में रखा जाए, जो कि रखा जाता है। उसके बाद भी ये जो गवर्नमेंट है, जो अभी सेंटर में गवर्नमेंट है, वो बहुसंख्यक वोटों से बनी हुई है और बहुत सारी संभावना है कि 2024 में सेम गवर्नमेंट रिपीट होगी और ये सरकार फिर भी अल्पसंख्यक वोटों से नहीं आएगी सेंटर में, ये आएगी बहुसंख्यक वोटों से। तो इसलिए मेरे जो अल्पसंख्यक मित्र हैं, जो दोस्त हैं, उनको ये समझने की जरूरत है कि उनके ऊपर इस सरकार के द्वारा कोई फौरी तौर पे अत्याचार नहीं किया जा रहा है। देखिए, कुछ इश्यूज हैं जिनको सॉर्ट आउट करना और मेन स्ट्रीम में लाना जरूरी है। उसका आज तक जो फ्रेमवर्क था वो रेडी नहीं हुआ था। ये गवर्नमेंट उस दिशा में काम कर रही है जिसका एक रिजल्ट आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड में देखने को मिलेगा, जहां पे समान नागरिकता की बात की जा रही है, यानी कि हर धर्म, समुदाय, जाति के लोग इस देश में जो रहेंगे वो समान हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो। तो इसमें घबराने की जरूरत किसी भी समुदाय को नहीं है। हिंदुस्तान सबका है, हिंदुस्तान में हर नागरिक बराबर है। यहाँ अन्य देशों की तरह, पाकिस्तान या चाइना की तरह, अल्पसंख्यकों के ऊपर सरकारी फरमान के द्वारा कोई अत्याचार नहीं किया जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां पे हर दुनिया का नागरिक आके रहना चाहता है। तो इस जगह को, इस देश को, इस मिट्टी को, इस मातृभूमि को प्लीज बर्बाद ना करें। मेरी आपसे विनती है कि मेन स्ट्रीम में आए। हर अल्पसंख्यक भाई को चाहिए सरकार के हाथ मजबूत करे और अग्रसर होए, देश को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाए और इस देश में एक अच्छा माहौल बनाने में योगदान करे। जय हिंद।